नमस्कार दोस्तों, मैं एग्जाम एम्पायर एम आर तेतरवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम एम्पायर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंदिरा रसोई योजना की। इसकी शुरुआत कहां से हुई, पहले चरण की जहां सीएम आवास से हुई, सेकंड चरण की सीएम के होम टाउन से हुई, क्या क्या प्रावधान है दोस्तों इसमें, जो स्टेट लेवल की मॉनिटरिंग कमेटी है उसका अध्यक्ष कौन करता है, इसमें जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, उसको कितनी सैलरी मिलती है। एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईओआरओ नगर पालिका अधिनियम के साथ साथ ईओआरओ में दोस्तों ये जो योजनाएं हैं ये पर्टिकुलरली मेंशन कर रखी है, तो बहुत डीप में सवाल पूछेगा और वही डीप दोस्तों अपडेटेड सारे ही सवाल निकलने वाला कंटेंट मैं आपके पास लेके आया हूं। और अब तक कितनी रसोइयां संचालित है उस पर भी हम बात करेंगे। तो आ जाओ भाई सभी, एक बार सभी लाइक कर दो सबसे पहले तो। और आपको पता ही है मैं पढ़ाता नहीं हूँ, याद करवाता हूँ, याद करवाने के लिए जाना जाता हूँ, है ना। ठीक है, तो आ जाओ भाई, पहला चरण दूसरा चरण, दो चरणों में अब तक ये चल रही है। दोस्तों होता क्या है ना कि नाम बदल दिए जाते हैं योजनाओं की। ये योजना पहले भी चल रही थी, बीजेपी के टाइम चल रही थी अन्नपूर्णा योजना के नाम से। हालांकि इसकी जो मूल भावना दोस्तों वो पता है कहाँ से ली गई है। ये तमिलनाडु जो सबसे नीचे वाला स्टेट है ना, उसकी मुख्यमंत्री हुआ करती थी कभी जयललिता, है ना। वो दोस्तों बड़ी खूंखार टाइप में ना, मतलब सब तेल पानी मांगते थे वो जब तक थी ना मुख्यमंत्री। अब तो वो ऊपर परलोक गमन चली गई भाई साहब। जब तक वो थी ना तब तक नाक में दम करके रखा था उसने सबको। 5 रुपए में वो लोगों को खाना खिलाती थी। तो बड़ी अच्छी सीएम थी वो जयललिता। एक महिला होते हुए भी दोस्तों ममता बनर्जी की तरह बड़ा अच्छा खेलती थी वो ना, राजनीति की तो खिलाड़ी थी। तो ठीक है, आ जाओ भाई दोस्तों इधर आओ। तो वहीं से ली गई है इंदिरा रसोई योजना की जो मूल भावना, वहां से है। तो देखते हैं, इंदिरा जी तो आपको पता ही है। तो दोस्तों 13 मार्च 2020 को दोस्तों सीएम साहब ने, अब नई सरकारें बदली तो सरकार बदलती बहुत कुछ बदलता है। जैसे पहले जो राजीव गांधी सेवा केंद्र हुआ करता है वो अटल सेवा केंद्र हो जाएगा। अब अटल, अब राजीव गांधी है तो जैसे नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी अटल हो जाएगा, आप सबको पता ही है ना। तो 13 मार्च 2020 को इसी योजना को अन्नपूर्णा नाम बदल करके क्या कर दिया गया दोस्तों, अन्नपूर्णा से इंदिरा हुई है 13 मार्च 2020 को। लेकिन शुरू कब की गई, तो शुरू दोस्तों ये तारीख ध्यान रखना है 30 अगस्त 2020। ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा छपा हुआ मिलेगा 20 अगस्त 2020। राजीव गांधी की 36वीं जन्म जयंती थी और सीएम आवास से इसका उद्घाटन किया गया था। ध्यान रखना, सीएम आवास से। सेकंड चरण दोस्तों कंपेयर करके पढ़ेंगे। फर्स्ट चरण सीएम आवास से, सेकंड चरण जो है वो सीएम के होम टाउन दोस्तों जोधपुर से। फर्स्ट चरण कितने नगर निकायों में, सेकंड कितने में, फर्स्ट में कितनी थालियां थी, सेकंड में कितनी, फर्स्ट में कितना बजट, सेकंड में कितना बजट। तभी पढ़ाई का मजा आएगा दोस्तों। दो गोले दिख रहे हैं ना, मैं फिर कह दूं राजस्थान में कहीं भी आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। एक तो पूरा का पूरा कंटेंट, ऊपर से शॉर्ट नोट्स के साथ, बेहतर एग्जाम्पल के साथ आपके दिलो दिमाग में उतर जाए। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। ठीक है, देखिएगा, अन्नपूर्णा से इंदिरा हुई शुरू 20 अगस्त 2020 को राजीव गांधी की 76वीं जन्म जयंती पे दोस्तों। और ध्यान रखना, इसका इंदिरा गांधी योजना, इसका जो टैगलाइन है, ध्येय वाक्य जिसे हम कहते हैं, जैसे पुलिस का है ना, अपराधियों में क्या, अपराधियों में क्या विश्वास, आमजन में भय, है ना, ये है ना, उल्टा है थोड़ा लेकिन मैं जानबूझ के बोला। ठीक है, तो वैसे ही दोस्तों इसका है कोई भूखा ना सो पाए, है ना, कोई भूखा ना सो पाए। स्वायत्त शासन विभाग ये चलाता है, स्वायत्त शासन विभाग शांति धारीवाल के अंडर में आता है। और इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, इंदिरा रसोई राजस्थान गवर्नमेंट.in। इंदिरा राजस्थान रसोई .gov.in ये पोर्टल है। और इसका बजट जो है उसके बाद हम आगे बात करेंगे इस पे। तो देखिएगा, तो पहला चरण जो था वो 213 नगर निकायों में था। ध्यान रखना, 213 नगर निकायों में। ये दूसरा चरण 240 नगर निकायों में। देख रहे हो, पहले चरण में 358 रसोई थी, दूसरे चरण में रसोइयों की संख्या बढ़ के कितनी हो गई रे मेरे लल्ला, कितने होगी भाई साहब, ये देखिएगा 870 पहले थी और फाइनली अभी वर्तमान में 973 रसोई है। ध्यान रखना, और अब अपडेट हो जाएगी युवारत के लिए, तो यही रहनी है। नेक्स्ट टाइम अपडेट होगी तो देखा जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए तो 358 रसोई है। इसमें स्टार्टिंग में जो बजट था, उस मतलब जो थाली मिलती थी वो कितने रुपए की मिलती थी, तो देखिएगा दोस्तों 8 रुपए, 12 रुपए प्लस 20 रुपए। 8 क्या है दोस्तों, 8 तो हम आपके जैसे गरीब जो है खाना खाने जाएंगे वो देंगे। 12 रुपए सरकार सब्सिडी के तौर पे देगी। जैसे हमने कल बताया था क्रेडिट कार्ड योजना, क्रेडिट हमें तो 0% ब्याज पे मिलेगा, लेकिन जो बैंक है उसको तो देना पड़ेगा, तो बैंक उसको 10% ब्याज से चुकाएगी। वैसे दोस्तों अब 8 रुपए हम देंगे, लेकिन 8 रुपए में जो ठेकेदार है वो हमें क्यों खिलाएगा, उसको क्या बचेगा, घाटा लग जाएगा। तो सरकार कहती है तुम जनता से तो 8 रुपए लो, 12 रुपए हम दे देंगे आपको। ठीक है, तो 8 प्लस 12, 12 रुपए क्या थी, सब्सिडी थी, अनुदान था, टोटल 20 हो गए। बढ़ के इधर सेकंड चरण में कितना होगा, देखिएगा दोस्तों, सेकंड चरण में कहा है रे, कहा गया, इधर ही कर दिया था ना उसने, 1 जनवरी 2022 से कर दिया था। 8 प्लस 17 रुपए इक्वल टू 25 रुपए हो गया था। मतलब जनता को तो 8 ही देना है, 12 से बढ़ा के 17 रुपए। ठेकेदार साहब ने कहा मैं बच नहीं रहा, गहलोत साहब कुछ करो, तो ठीक है 5 रुपए बढ़ा देते हैं। तो 12 से 5 बढ़ाए तो 17 हो गए, टोटल 25 रुपए हो गए। ठीक है,
अब दोस्तों जो पहला चरण था उसमें पर ईयर दोस्तों वार्षिक रूप से कितना प्रावधान रखा गया था, 100 करोड़ का प्रावधान रखा गया था, ठीक है, 100 करोड़ वार्षिक खर्च, प्रतिदिन 1.34 लाख लोगों को भोजन खिलाने की बात की गई थी और टोटल दोस्तों 4.8 करोड़ थाली वितरित की गई। दोस्तों ये ध्यान रखना, पूरे साल में 4.8 करोड़ थाली, ये था मामला। अब इधर आते हैं, थोड़ा सा सेकंड चरण की तरफ चलते हैं, आ जाओ भाई। दूसरा चरण है 18 सितंबर 2022 से, याद रखना दोस्तों, दिल में बिठा लेना, दूसरा चरण पूछा जाएगा, शुरुआत दूसरा चरण, तो 18 सितंबर 2022 से, देख रहे हो 2 साल बाद, ये कितना सितंबर में हुआ था, ये अगस्त में हुआ था, अगस्त 1 महीने बाद सितंबर, ये 20 को था, ये 18 को, 1 महीने बदला है, साल कितना बदला है, 2 बदला है, ये 20 में था, उधर 22 में, ठीक है, महीना 1 बड़ा है, साल 2 बड़ी है। 18 सितंबर 2022 सोजती गेट दोस्तों जोधपुर से, सोजती गेट जो कहा है जोधपुर में है, और 512 रसोई एक साथ गहलोत साहब ने शुरू कर दी थी वहां से, 512 एक साथ। अब 358 तो यहाँ से चल रही थी, 512 फिर गहलोत साहब ने एक साथ शुरू कर दिया यहाँ से, तो 358 प्लस 512 870 अब तक हो चुकी थी इस दिन तक। फिर आगे बढ़ेगी तो आर्थिक समीक्षा में डाटा नया जो है अपडेटेड हम बता रहे हैं आपको। तो बजट 2022-23 में एक बात की गई, देखो ये बजट किसकी थी दोस्तों, ये किस बजट की थी, बजट कौन सा, देखो 2022-23 तो 21-22 हो जाएगा, ये 2021-22 में ये बात की गई, ठीक है, ठीक है। अब 2000 इस बजट में क्या बढ़ा दिया, बजट 2022-23 में बढ़ा के 1000 करने का लक्ष्य रखा गया था। अब 24 में और बढ़ा दिया दोस्तों इसको, 1000 प्लस 1000 2000, तो ग्रामीण क्षेत्र में भी इसका विस्तार कर दिया गया। तो बजट 2022-23 में क्या हुआ, 1000 का लक्ष्य रखा गया था, 870 तो चालू हो चुकी थी, 1000 का लक्ष्य रखा गया था, हो कितने गई थी दोस्तों, अंत तक आता थे 973, जो कि आर्थिक समीक्षा का डाटा कहता है। तो इसमें क्या कर 240 नगर निकाय में, पहले 213 में चल रही थी, फिर 240 में होगी, इसमें 100 करोड़ था, इसमें 250 करोड़ कर दिया गया दोस्तों, 2.3 लाख को प्रतिदिन, इधर 1.34 लाख था, इधर 2.3 लाख को, इधर दोस्तों 4 करोड़ के लगभग था, इधर 9 करोड़ वार्षिक थाली बांटने का लक्ष्य रखा गया दोस्तों। लेकिन बांटा कितने को, तो आर्थिक समीक्षा का डाटा कहता है कि 973 रसोई अब तक वर्तमान में संचालित है, तो वो जो दिसंबर तक का डाटा, और 8.36 करोड़ जो थाली है वो बांट दी गई है, 8.36 करोड़, 9.2 का टारगेट था और 8.36 थाली वितरित कर दी गई, ये थी। फिर इसके बाद बजट आता है 2023-24 का, जो कि भी वर्तमान 1 महीने पहले वाला, उसमें कहा कि जो इंदिरा रसोईया है उनको दोस्तों बढ़ा करके कितना 1000 से 2000 करने की बात की गई, और दोस्तों शहरी से ग्रामीण क्षेत्र में विस्तार करने की बात की गई। शहर वाले भी मजा सकेंगे भैया ना। और बजट में 700 करोड़ का प्रावधान, देख रहे हो, यहाँ पे 250 करोड़ का ही प्रावधान था पर ईयर, यहाँ पे अब 700 करोड़ कर दिया। 2000 से महंगाई बढ़ रही है तो वैसा बढ़ाना भी पड़ेगा, देखते हैं आगे क्या क्या बढ़ रहा है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। तो मोटी मोटी चीज तो ये रखना है, शुरू है 20 अगस्त से शुरुआत, दूसरा चरण दोस्तों इधर से देख लो सितंबर में, 18 सितंबर 2022 का। पहले क्या मिलता था, 20 रुपए, 8 प्लस 12, अब दोस्तों क्या पैटर्न हो गया, 8 प्लस 17 इक्वल टू 25 हो गया। ठेकेदार ने कहा कि हम घाटे में चल रहे हैं, ठीक है, ये मोटा मोटा तो ध्यान रखना है। अब आगे आ जाता हूँ, देखो प्रत्येक रसोई के लिए एक मुश्त राशि। अब दोस्तों कोई भी आदमी, ठेकेदार आप हो या हम हो, अगर कोई खोल रहे हैं, वैसे खोल तो कोई भी सकता है, कोई एनजीओ चला रहा है, वो भी कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है तो वो सब खोल सकते हैं, लेकिन आपका हमारा जैसा जो थोड़ा प्रॉफिट भी कमाना चाहता है ठेकेदार, वो जब खोलेगा तो सरकार उसको थोड़ी सहायता देगी ना, किस लिए कि वो अपना झोपड़ी टाइप बनाएगा ना, कुछ तो बनाएगा खिलाने के लिए ना, टेबल वेबल लाएगा, चेयर दीवारें चुगेगा, प्लास्टर वास्टर करवाएगा, 2-4 बर्तन भांडा ना, भगोने बड़े बड़े लाना ही पड़ेगा वो तो, ठीक है। तो प्रत्येक रसोई के लिए एक मुश्त राशि, तो सबसे पहले होता है ना, कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो एक मुश्त राशि, सरकार कहती है 5 लाख ले जा भाई, तू चला आराम से रसोई, तो एक मुश्त राशि तो 5 लाख रुपए है। उसके बाद आवर्ती खर्च, मतलब जो मंथली ईयरली जो खर्च होते हैं, जैसे बिजली बिल आ रहा होगा, वहां पे लाइट जल रही होगी, है ना, सिलेंडर गैस भी भरवा रहा होगा, ऐसे जो खर्चे हैं, जैसे ऑपरेटर को दे रहा होगा, है ना, कंप्यूटर ऑपरेटर बिठाएगा भी, देखना, तो वो आवर्ती खर्च में आता है। तो उसके लिए दोस्तों एक मुश्त कितने, 3 लाख रुपए पर ईयर दिए जाते हैं दोस्तों। ये तो एक मुश्त 5 लाख हो गए, ठीक है, और ये पर ईयर 3 लाख रुपए। उसके बाद रसोई का मालिक है, कंप्यूटर ऑपरेटर रखेगा दोस्तों, ये पहले सरकार रखती थी। पहले कौन रखती थी दोस्तों, ये सरकार रखती थी, राज्य सरकार, है ना, राज्य सरकार रखती थी पहले, लेकिन अभी हटा दिया सरकार ने, कहा ये झंझट हम नहीं पालेंगे, वैकेंसी निकालनी पड़ेगी, फालतू में लड़ाई होगी, है ना, ऑलरेडी उनको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे, तो उन्होंने कहा तुम अपने हिसाब से तुम्हारे रिश्तेदार को, बुआ जी फूफा जी के बेटे को रख लो जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है ना। क्या करना, क्या होता है दोस्तों, इसको कंप्यूटर ऑपरेटर जाएगा, आपको टोकन देगा, स्लिप देगा कि ले भाई कट गया तेरा, खा ले मिलावटी भोजन जो भी खाना है ना, हालांकि अच्छा होता है भाई, हेल्दी भोजन होता है खाना, ठीक है। तो सैलरी कितनी होगी दोस्तों, 8,658, देख रहे हो, 8,658 रुपए सैलरी होगी। जबकि भारत सरकार ने एक बिल बनाया था कुछ टाइम पहले, उसमें मिनिमम सैलरी 15,000 की बात की गई थी। अब यहाँ पे सरकारी योजनाओं में 8,000 सैलरी है भाई, क्या करेगा आदमी। अब फंडिंग पैटर्न क्या है, मतलब पैसे आएंगे कहाँ से भाई, खाना खिला रहे हो जनता को तो पैसा, सारा गेम तो पैसे का है। तो पैसा दोस्तों वैसे ये केंद्र राज्य की योजना है, टोटली कैसे है दोस्तों, राज्य की ही योजना है, केंद्र का कोई रोल नहीं इसमें। अगर ऐसा होता तो फिर मोदी जी अपने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम रखते हैं ना, ठीक है।
तो सीएम सहायता कोष है वो 50, सीएम सहायता कोष से 50% राशि दी जाएगी और राज्य वित्त आयोग का जो अनुदान है उससे 50% राशि दी जाएगी। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या कहता है, सर्वश्रेष्ठ रसोई पुरस्कार। अब दोस्तों जो अच्छा खाना खिलाएगी, बैठ के इज्जत देगी, अक्षय कुमार की तरह आएगा भाई, बैठो बैठो आराम से, मस्त पंखा उनका चलेगा, सफाई होगी, ऐसे नहीं कि मक्खियां बना रही है तो वो, ठीक है। तो जो अच्छा काम करेगा तो वो रिजल्ट पाएगा, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ रसोई पुरस्कार 2022 किसे दिया गया दोस्तों? प्रथम जो स्थान प्राप्त किया है वो मेड़ता शहर ने प्राप्त किया है और द्वितीय दोस्तों कुचामन ने दोस्तों, और दोनों ही कहा है दोस्तों, ये दोनों ही नागौर में है और दोनों ही मिल गए, दोनों एक साथ भाई साहब इन दोनों को जिला भी बनाने की घोषणा कर दी। देख रहे हो आप, मेड़ता शहर और कुचामन को मिला के जिला बनाने की घोषणा भी कर दी गई है और दोनों ही नागौर में पड़ते हैं वर्तमान में, तो जब होगा तब देखा जाएगा, है ना। अब विजेता राशि क्या क्या दी जाती है दोस्तों, देखिएगा, अगर राज्य स्तर पे फर्स्ट आता है कोई तो उसको 21,000 रुपए, फिर सेकंड पे 15,000 रुपए, फिर तीसरी रैंक वाले को 11,000 रुपए। अगर संभाग स्तर पे कोई फर्स्ट रैंक करता है तो 15,000 रुपए, 11,000 रुपए, 5,000 रुपए और जिला स्तर पे 11 रुपए। ध्यान रखना नीचे जैसे जाएगा तो उसकी सेकंड रैंक से शुरू हो जाएगा। 21, 15, 11 था तो सेकंड रैंक 15, यहाँ 15 से शुरू हो जाएगा, 11, 5, फिर यहाँ पे 11 था तो यहाँ पे 11 फर्स्ट रैंक आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जिला पे तो वही होगी फिर, है ना, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना फंडिंग पैटर्न, ठीक है। उसके बाद आ जाओ भाई, थाली में है क्या क्या, के लिए थाली पड़ी है ना। तो इसमें दोस्तों 100 ग्राम तो दाल देंगे, बढ़िया पानी एक तरफ वो वाली है ना, ठीक है। 100 ग्राम दाल देंगे मतलब इतनी कटोरी समझ लीजिए को। 100 ग्राम सब्जी देंगे भाई, 2-2 सब्जी वाले फिलेंगे, तो घर पे भी नहीं मिलती, यहाँ पे मिल रही है तो देख लो भाई, है ना, ठीक है। इसके बाद आता है 250 ग्राम चपाती दोस्तों, जो बन गई चपाती वो 250 ग्राम देंगे। रोटी देंगे 250 ग्राम, मतलब 4-5 रोटी तो आई जाएगी ना, पाव रोटी मतलब। और उसके बाद अचार कॉम्प्लीमेंट्री होगा दोस्तों, 2-4 प्याज के छूतरे मान लो, है ना, ये भी हो सकता है, लेकिन अचार की बात की गई इसमें। बाकी प्याज व्याज तुम मांगो भाई, हमें तो सलाद दे दो कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, टमाटर दे दो, वो भाई वो कुछ नहीं है। अगर वो रसोई वाले की औकात है कि वो अट्रैक्ट करना चाहता है तुम्हें, तो हो सकता है कि वो प्याज के 2-4 छूतरे आपको दे दे, ठीक है। फूतरे छूतरे क्या बोलते हैं भाई, छूतरे बोलते हैं, फूतरे बताओ भाई। आगे चलते हैं, इसके बाद थालियों की संख्या की बात की गई है, तो दोस्तों 15 नवंबर 2022 से, मतलब 15 नवंबर 2022 से थालियों का पैटर्न बदल दिया गया है। ये कह रहा है नगर निगम जयपुर टाइप आदमी जो बड़ी शहर है उसमें दोस्तों 200 सुबह, 200 शाम में दोस्तों, 200 मॉर्निंग में, 200 इवनिंग में। और इसको नाश्ता मत समझना, ये फुल थाली, भरपेट थाली, आराम से डकार आएगी, ठीक है, इतना है, क्योंकि दे दो ना 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम पाव रोटी दे दी, अचार दे दिया भाई साहब, चढ़ा हुआ है ना, ठीक है भाई। वैसे अच्छा खाना भोजन हो भाई। एक बंदा मैं पहले भी पढ़ाया था, मैंने इंदिरा रसोई योजना, एक बच्चे ने दिल पे ले लिया कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि खाना अच्छा नहीं मिलता। अरे भाई तगड़ा मिलता है, जाके खाओ, 8 रुपए में क्या ही चाहिए, और है ना, तो कोई दिल पे मत लेना यार। देख मेरा तो काम क्या है, मैं तो ऐसे बीच बीच में पढ़ाने का अंदाजा तो लेता रहता हूँ, सबकी लेता हूँ मैं तो भाई, है ना, बीजेपी हो कांग्रेस हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है नेता हमारी लेते हैं सबकी। बेरोजगारों का कोई बख्श रहा है भाई, ऐसा हो रहा है कि बीजेपी वालों का रिजल्ट पहले आएगा या कांग्रेस वालों का पहले आएगा, नहीं आएगा ना। ऐसा हुआ कभी कि जो आंसर की में जो लुटाई चल रही है वो सिर्फ कांग्रेस वालों को पैसे नहीं देना, बीजेपी वालों को देना है, ऐसा नहीं है ना। तो भाई गरीब की, बेरोजगारों की हर कोई लेता है, तो फिर काहे पार्टीबाजी करना ना। नेता तो सब मिले होते हैं, बैकडोर तो आप सबको बताइए। तो नगर परिषद जो है उसमें 140 शाम को, 100 सुबह, और नगर पालिका में 100, मतलब इनमें दोस्तों देखिएगा नीचे वाले नगर पालिका मतलब किशनगढ़, नगर परिषद मतलब किशनगढ़, और नगर पालिका मतलब जोबनेर, तो इन दोनों में दोस्तों 100-100, और जयपुर जो जोधपुर इस टाइप का जो मामला है उसमें 200-200 सुबह शाम ये थाली। एक रसोई में पूरे शहर में मत काउंट कर लेना, जैसे कि कितनी 873 रसोई है, 973 रसोई है, तो एक रसोई में 200 थाली बनेगी अगर नगर निगम में जितनी रसोई है तो, ठीक है। और उसमें ये मामला है, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं, टाइम क्या होगा भाई, ऐसा नहीं कि तुम मुंह उठा के मुंह धोया तो जब जाओ तभी सवेरा कभी भी चले जाओ कि खाना दे दो भाई, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, तो सुबह दोस्तों आपको 8:30 से 1 बजे तक जाना पड़ेगा, है ना। घर वाला मामला नहीं कि जब बोल दिया मम्मी रोटी तो दे देगी, ऐसा नहीं है ना। तो सुबह है ना 8:30 से 1 बजे तक होगा, और शाम को 5 से 8 बजे तक भाई सब देख रहे हो, 5 से 8 बजे ताले लग जाएंगे। अब यार ये तो थोड़ा गलत है, बढ़ा देना चाहिए ना, कहीं का मूड बनता है वो 8 बजे तो ठेका बंद होता है ना, 8 बजे तो ठेका बंद होता है, अभी 8 बजे तो ये भी बंद कर देंगे, तो ये गलत बात है थोड़ी, ये न्याय नहीं है। उसका मूड बनेगा, वो कोई लगा के पी के जाने जाएगा, तो इसको बढ़ा देना चाहिए, कम से कम 9-10 कर दो भाई, है ना। हालांकि वैसे सर्दियों में तो ना ठीक है, गर्मियों में भी ठीक है, लेकिन चौमासा जब आता है ना दोस्तों तो मच्छर खाने देते हैं रोटी, और ये अपनी रसोई तो बिल्कुल बीचों बीच ऐसी जगह पे होती है ना जहाँ पे सारी दुनिया के मच्छर वहीं पे अटैक कर देंगे, तो ठीक है फिर 8 बजे भी ठीक है, पर जिनका मूड बनता है उनके लिए थोड़ा दिक्कत है ना। तो गहलोत साहब तक की बात पहुंचेगी शायद, है ना, जैसे केजरीवाल ने दवाई दारू का इंतजाम किया था ना, वैसे ही। आगे चलते हैं। अब दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिला स्तर पे तो आपको पता है, जिला स्तर पे मैंने कल भी बताया था एक शॉर्ट ट्रिक क्या है भाई साहब, जब भी बात आ जाए
कि जिला स्तर पे समन्वय कोऑर्डिनेशन क्रियान्वयन का जो अधिकारी होता है वो कलेक्टर को मार देना है, तो सीधी सी बात मैं काहे लिखूंगा, क्यों पचना मुझे, ठीक है। तो ये दोस्तों देखिएगा, राज्य स्तरीय प्रबंधन एवं मॉनिटरिंग समिति, स्टेट लेवल पे जो प्रबंधन एवं मॉनिटरिंग समिति है उसका जो अध्यक्ष होगा वो दोस्तों स्वायत्त शासन मंत्री होगा, मतलब शांति धारीवाल जो है ना, वही होगा ना स्वायत्त शासन मंत्री। ये है दोस्तों थालियों की संख्या के बारे में, टाइम बताई दिया आपको, जब जाके तभी सवेरा नहीं होगा। इसके बाद ये बहुत बड़ी खबर है भाई साहब, ब्रेकिंग न्यूज है ना ठीक है, ये आखिरी है ना, ठीक है। तो ये पीडीएफ जो है, ये जो बहुत गोल गोल कटोरी टाइप मैंने जो बनाया बहुत क्रिएटिव माइंड से, उसकी टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ जैसे ही क्लास खत्म होगी मैं डाल दूंगा एग्जाम एम्पायर पर। दोस्तों ये अपना टेलीग्राम चैनल है। और दोस्तों हम टेस्ट सीरीज भी ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, बहुत ही यूआरओ के लिए स्पेशली, और पॉलिटी सभी एग्जाम्स के लिए, जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आरएसएसआई पॉलिटी का भी चल रहा है, और ईआरओ अधिनियम का धारावाहिक चल रहा है दोस्तों। जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं हम बहुत बेहतरीन टेस्ट डाल रहे हैं। तो ये टेस्ट सीरीज है दोस्तों, ये एग्जाम एम्पायर प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, ऐप है, ये ऐप है, इस पे जाके ज्वाइन कर लेना भाई, तो तुम्हारा भी भला हो जाएगा। मैं मतलब कर भला तो हो भला, मैं आपका कर रहा हूँ, आप मेरा कर दो, है ना। और नाम मात्र का गोलगप्पे वाला फीस है, कोई ज्यादा है नहीं, लोग 500-500 1000 रुपए भी ले रहे हैं टेस्ट सीरीज के, लेकिन भाई अपना तो देख सीधे सा बात है, शिक्षा के व्यापार को खत्म करना है। ये वर्ड ही पता नहीं ऐसा हो गया, मुझे तो बोलते ही शर्म आता है भाई, ऐसा कुछ नहीं भाई, व्यापार व्यापार तो चलता रहेगा, आप तो ले लेना, मेरा चल पड़ेगा और क्या, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पॉलिटी भी हम जैसे याद करवा रहे हैं, और नगर पालिका जो अधिनियम है धारावाइज वो भी हम रेगुलर करवा ही रहे हैं, आपको पता है। प्लेलिस्ट दोस्तों आज मैं यही काम करूंगा, अब इस वीडियो के बाद सारा प्लेलिस्ट बनाऊंगा, कोशिश करूंगा दोस्तों, ठीक है। तो थैंक यू, कमेंट ठोक देना है, ठीक है, थैंक यू।